रस्सी में सांप झूठा है, लेकिन जो घबराहट हुई वो सच्ची है, जो डर लगा वो सच्चा है, जो गिर पड़े चोट लगी वो भी सच्ची है, जो पसीना निकला वो भी सच्चा है। तो याद रखना, भ्रम भी तुम्हारा पसीना निकाल सकता है, भ्रम में भी चोट लग सकती है, और भ्रम में तुम्हारे अंदर घबराहट हो सकती, डर लग सकता है। इसलिए संसार में ज्यादातर लोग भ्रमित है, ज्ञान नहीं, सच्चा ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। भगवान को कहां कहां लोग ढूंढ रहे हैं, कहां कहां लोग जाकर के आंख मूंद कर बैठ रहे हैं। कबीर कहते हैं, आंख मूंदने से भगवान मिल जाता तो दुनिया में जितने अंधे हैं जिनके आंख ही नहीं है उनको पहले ही मिल चुका होता। आंख मूंदने से भी नहीं मिलेगा। कबीर ने कहा है, आंख न मूंदो, आंख मूंदना नहीं है, सूरदास की तरह आंख फोड़ना भी नहीं है। आंख से क्या देखना है, जो देखने योग्य है उसको देखना है। और कैसे देखना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपके सामने एक नारी खड़ी है, 20 लोग उस नारी को देख रहे हैं। नारी एक है, देखने वाले 20 लोग हैं, लेकिन 20 लोगों को एक जैसी वो नारी नहीं दिखाई देती, 20 तरह की नारी दिखाई देती है। कोई उस नारी को मां के रूप में देखता है, दूसरा व्यक्ति बहन के रूप में देखता है, तीसरा उस नारी में बेटी का रूप देखता है, चौथा उस नारी में नारायणी का रूप देखता है, नारायणी का रूप देखता है। लेकिन पांचवा ऐसा है जो उसमें अपनी पत्नी का रूप देखता है। और मन में एक छठा ऐसा भी है, वो इस दृष्टि से देखता है कि यदि ये भी मेरी पत्नी बन जाती तो क्या होता, आनंद आ जाता। और जिसकी पत्नी बनी है उसको आनंद तो आया नहीं है, तुमको कैसे आ जाएगा? वो परेशान है, चिल्ला रहा है। एक ज्ञानी संत किसी शहर में गया, उस शहर के लोग बुद्धिमान थे। कहावत है कि शहर में क्रीम आदमी रहते हैं। क्रीम तो गांव में कौन रहता, गांव में छाछ रहती है। क्रीम उधर निकल गई, छाछ इधर बच गई। पर ये बात पूर्ण सच नहीं। तो शहर के लोगों ने वो संत से कहा कि चलो, आपको हमारे शहर में एक पागल खाना है, तुम्हें पागल खाना का दर्शन करा देते हैं। संत सीधा सरल था, बोला पागल खाना में क्यों जाऊं? बोले देख लो, आप आए हो, आपके चरण पड़ जाए, हो सकता कुछ पागलपन मिट जाए लोगों का। तो संत ने कहा, तुम पागल खाना हमें दिखाना चाहते हो, मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि पूरा संसार ही पागल खाना है, इसमें कोई कम पागल नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं मानते हो तो चलो पागल खाने को। तो संत पागल खाना गया। केशव जी मुस्कुराइए। 10-5 भक्त उसके साथ गए। देखा एक पागल जो है अपने बाल नोच रहा है, अपने सिर में मुक्का मार रहा है। संत ने पूछा, ये क्यों पागल हो गया? तो जो पागल खाने का सुपरिंटेंडेंट था उसने कहा, जिस स्त्री के साथ ये विवाह नहीं करना चाहता था उसके साथ इसके माँ बाप ने विवाह करा दिया, इसलिए ये पागल हो गया है। बोले अच्छा। दूसरे कमरे में पहुंचे, देखा एक आदमी अपने पैरों पर मुक्का मार रहा है, अपनी गर्दन पे मुक्का मारता है, गाली बकता है, कूदता है,
खिड़की के ऊपर चढ़ जाता है, खीस निकालता है। बोले ये क्यों पागल हुआ? बोला ये उसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहता था, समाज के लोगों ने इसका विवाह उसके साथ होने नहीं दिया, इसलिए ये पागल हो गया। याद रखना, ये संसार के भोगों को भोग करके कोई सुखी नहीं हो सकता है। आप पागल हो जाओगे। ज्ञान होना चाहिए आपको, आत्मज्ञान। तुम कौन हो? तुम नर नहीं हो, तुम नारी नहीं हो, तुम बच्चे नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। अपनी आत्मा को पहचानो। तुम अपने आप को भूल जाते हो, और स्वयं को जो भूल जाता है वो दुख के कुएं में गिर जाता है। सब कुछ आपको याद है, लेकिन अपने आप का बोध नहीं है। 20 जुलाई मेला देखने गए थे। मेला देखकर लौटे, जोर से वर्षा हुई, नाला में उफान आ गया, बाढ़ आ गई। हिम्मत करके नाला पार किया। पार करने के बाद संदेह हुआ कोई जुलाहा डूब तो नहीं गया। बैठ करके काउंटिंग किया तो एक जुलाहा कम था, वो डूब गया था। रोने लगे बैठ करके 19 लोग। एक साथी डूब गया, जुलाहा डूब गया। तब तक एक महात्मा आया, उसने कहा क्यों रोते हो? बोले कि हम 20 लोग मेला देखने गए थे, लौटे, वर्षा हो गई, नाला में बाढ़ आ गई, हम हिम्मत करके पार किए तो एक डूब गया, एक कम है, हम 19 बचे। महात्मा ने कहा बैठ जाओ लाइन से, मैं देखता हूँ काउंटिंग करके। महात्मा ने काउंटिंग किया, 1 2 5 6 8 10 15 18 19 20। बोले 20 हो तुम पूरे? अरे बोले मैं गिनता हूँ, एक कम है। तो फिर गिना, 1 2 15 18 19। बोले 19 है। तो महात्मा ने कहा खुद को गिना कि नहीं गिना? बोले खुद को नहीं गिना। तो खुद को जो नहीं गिनता है, खुद को जो जान नहीं पाता है, वो संसार में दुखी रहता है। इसलिए खुद को पहचानो कि मैं कौन हूं। तुम कहां दर बदर भटक रहे हो? कोई ऐसा संत आत्मज्ञानी मिलेगा, वो तुम्हें खुद की पहचान करा देगा कि तुम कौन हो। ये आत्मा शरीर धारण करता है और कुछ दिन के बाद इस शरीर को छोड़ भी देता है। ये आत्मा कभी मरता भी नहीं है और कभी जन्मता भी नहीं है। ये अजर अमर अविनाशी है और ये शरीर जन्म भी लेता है और इसकी मृत्यु भी होती है। शरीर परिवर्तनशील है। जिस दिन से तुम्हारा जन्म होता है उसी दिन से मृत्यु शुरू हो जाती है। लेकिन लोग 80 साल की उम्र में भी जन्मोत्सव मनाए चले जा रहे हैं। अब तो मरण उत्सव मनाइए, मृत्यु निकट है, लास्ट टाइम है। लेकिन जन्मोत्सव मना करके मृत्यु को भुलाने की कोशिश की जा रही है। पर मृत्यु को चाहे जितना भुलाओ, पर वो फिर भी टाइम पर आती ही है। अपने ये शरीर 100 साल की उम्र है। आज अगर तुम्हारी आयु 20 साल है तो 100 साल में 20 साल तुम जी चुके हो। 100 साल में तुम 20 वर्ष खर्च कर चुके हो। 100 साल में 20 साल तुम सच में कहो तो मर चुके हो। 20 साल 80 साल और जीना बचा है। 80 साल और खर्च करने को बचे हैं। 80 साल और मरना बचा है। चाहे उसे मरना कहो चाहे जीना कहो, बात एक ही है। आधा गिलास पानी खाली है कहो वो भी ठीक है, आधा गिलास भरा है ये कहो तो भी ठीक है। पानी आधा गिलास ही है, चाहे भरे की ओर से देखो चाहे खाली की ओर से देखो। जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से मरना शुरू हो जाता है। 100 साल की लंबी जिंदगी जीने के बाद भी आदमी आशा करता है कि और जीऊं, लेकिन इतनी जिंदगी में तुमने किया क्या है? समाज के लिए क्या किया? अपनी आत्म शांति के लिए क्या किया? देश के लिए क्या किया? खाया पिया घाय के सोया पांव पसार, और भोंदू कुछ जाने ही नहीं को हमको संसार।
को हमको संसार। भोंदू की तरह खाया पिया घाई के और कुंभकर्ण की तरह सोया, और ये पता ही नहीं मैं कौन हूं और संसार क्या है।